काठमांडू में राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है। 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए हैं। 28 मार्च को काठमांडू में हुआ था हिंसक प्रदर्शन, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, 2 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था। तो अब देखिए बड़ा सवाल क्या है। सवाल यह है कि नेपाल में क्या लौटेगी हिंदू राजशाही, क्योंकि राजशाही के साथ साथ वहां पर जो मांग हो रही है वो ये हो रही है कि हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से डिक्लेयर किया जाए। मैं चाहूंगा संजय मैस्टन सर आप मुझे ज्वाइन करें और टेबल की तरफ अब आए, क्योंकि कुछ जानकारी हम दर्शकों के साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपसे सवाल भी रखूंगा। लेकिन जानकारी क्या है पहले ये दर्शकों को बता देते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेपाल में हिंदू राजशाही लौटेगी। क्यों कहा जा रहा है? प्रदर्शनकारियों की 2 प्रमुख मांगे हैं। राजशाही व्यवस्था की बहाली होनी चाहिए। बड़ी बात क्या? संजय मैस्टन सर आप मेरी तरफ आ जाइए, इस तरफ आप आ जाइए, ठीक है। बड़ी बातें क्या है? 2008 में जो गणतंत्र है वो स्थापित हुआ था, यानी लोकतंत्र बहाल हुआ था 240 साल के बाद, जो वहां पर डायनेस्टी रूल था। 17 सालों में 14 बार सरकारें बनी और इसके बाद भारी असंतोष है। जो प्रॉमिस किया गया था लोगों की तरफ से कहना है कि वो हुआ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है? बड़ी बातें क्या है? नेपाल की 81% जो आबादी है वो हिंदू है। राजशाही के समय हिंदू राष्ट्र था, इकलौता आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र था। 1768 से हिंदू को बतौर राज्य धर्म वहां पर बढ़ावा मिला है। इस बार की सिचुएशन कितनी अलग आपको नजर आ रही है और इसको क्या वाकई में आपको लग रहा है कि केपी शर्मा ओली डील कर पाएंगे, जिस हिसाब से आक्रोश जन आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है सर? और देखिए मेरे को करुणा ये लगता है कि सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं है। कारण देखिए कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। 240 साल तक मोनार्की रही, पर यही मोनार्की को 2008 में निकलना पड़ा था। कारण क्या था? वो जो 10 साल की 1996 से 2006 तक जो माओइस्ट ने लड़ाई की थी, बिल्कुल, और उसके बाद डील हुई थी कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी और वो बनी है। और उसके बाद हकीकत ये भी है कि ये जो डेमोक्रेसी आई है, 14 सरकारें बदली हैं पिछले 17 साल में, तो अंतुष्टि वो लोगों में भारी असंतोष असंतुष्टि है। तो कहने का मतलब है ये जो सिचुएशन है, और मनीष ने बड़ा अच्छा वो वहाँ पर यूके का उदाहरण दिया। हमारे पड़ोसी देश में आप भूटान में देखिए, उधर भी एक सिस्टम चल रहा है। तो मेरे को लगता है अगर तो ये पुराने किंग को अरेस्ट करते हैं, ज्ञानेंद्र को अरेस्ट करते हैं, तो ये सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। अगर उसको प्रिवेंटिव कस्टडी में रहकर और बातचीत करें, क्योंकि देखिए आज लोगों को असंतुष्टि की है, वो चाहे वो मोनार्की आ जाए, चाहे मिक्स्ड आ जाए, चाहे ये डेमोक्रेसी रहे, लीडरशिप में कमी है। तो अगर अच्छी लीडरशिप आएगी तो लोगों की पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी आएगी। और भारत को क्या चाहिए? हमें वो नेपाल चाहिए जो चाइना के हित में ना हो और वो इंडिया के फेवर में रहे। तो हमें चाहिए वहाँ पर पीस, स्टेबिलिटी, शांति, और लोगों को भी वही चाहिए। तो मेरे को लगता है शायद भारत का रोल हो सकता है, वहाँ जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको बोलें कि आप बातचीत करिए ओली को, उनके साथ, और कोई एक समाधान निकल सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है।